What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo. In this video हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का एनालिसिस फॉर 12 सितंबर 2023 एंड एज यू कैन सी ऑलरेडी जो हमने लास्ट टाइम प्री एनालिसिस किया था उसमें हम लोग बहुत क्लियर थे कि प्राइस कैन रीच फॉर 20,000 एंड 20,000 टच करने के बाद अगर वो 12 बजे से 11:30 या इसके इस टाइम के अराउंड अगर वो या तो 20,000 टेस्ट करेगा या तो टेस्ट करके नीचे गिर जाता है तब तक ही हम ट्रेड करेंगे, उसके बाद हम कुछ करने वाले नहीं है। अब आप इस चीज पे थोड़ा फोकस करना कि प्राइस ने 11 बजे तक कैसे मोमेंटम दिया है और वंस इट टेस्टेड 20,000 लुक एट द मोमेंटम। ठीक है, तो ये चीजें जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे इनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि भले ही ये मूव ऊपर गया, भले ही आपने इसमें पैसा लगाया और शायद आपने कमाया भी होगा, लेकिन एक डिफरेंस होता है इस मूव में कमाना और इस मूव में कमाना। ये डिफरेंस आपको रोज रोज एंटिसिपेशन के थ्रू समझ में आएगा। जब आप इसमें ट्रेड लेते हो आपका पैसा ऊपर नीचे कुछ ज्यादा होता है, यहाँ पे एक बार में आपको प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आप ऐसे लो रेजिस्टेंस कंडीशंस में ट्रेड नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी आगे जाके, बिकॉज जब भी मार्केट हाई हाई रेजिस्टेंस कंडीशन में जाएगी आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। हाई रेजिस्टेंस ये होता है जहां प्राइस ऊपर नीचे करता है लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे डीके इतना सारा होगा कि और इस बार तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अच्छे से, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग होती है बहुत अच्छे से और बहुत बुरी तरह से लोग फंस जाते हैं। ओके, ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक करो इस वीडियो को एंड कमेंट डाउन योर व्यूज। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो सो लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं सारे जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ, जो भी मैं बायस देता हूँ, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप फॉलो करके अपनी अकॉर्डिंगली आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपना सेटअप, आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हो कि मैं बायस कैसे डेवलप करता हूँ, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। ओके, तो जैसे हम निफ्टी में देख सकते हैं, हमने जब कल प्री एनालिसिस किया तो हमने डिसाइड किया था 20,200 तक प्राइस जा सकता है। तो वो कैसे डिसाइड किया था अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक ब्रेक अवे गैप का यूज किया था। ब्रेक अवे गैप क्या क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूं प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट नहीं किया, तो अगर मैं इस लो से फेयर वैल्यू गैप के हाई से स्ट्रक्चर लो तक मैं अगर फिबोनाची प्लॉट करता हूँ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस 2,200 तक जाए। ठीक है, ये क्या है, ये इसका टर्मिनस है। कभी ना कभी प्राइस यहाँ पे जा सकता है, शायद कल भी जा सकता है, शायद एक हफ्ते बाद भी जा सकता है, 2 हफ्ते बाद भी जा सकता है, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो जा सकता है। लेकिन क्या मैं आंख बंद करके सीधा इसको टारगेट करूंगा? नहीं, मैं कल ऐसा कुछ नहीं करने वाला कि मैं सीधा आंख बंद करके एक्सपेक्टेशन रखूं कि प्राइस यहाँ तक जाए। अब मैं कुछ ऐसी प्लॉटिंग करने वाला हूँ, एक रेंज मैं प्लॉट करने वाला हूँ। ठीक है, इस रेंज को एक इस रेंज का बहुत सिंपल तरीका है। मैं क्या करता हूँ, एक रेंज सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, डेफिनेटली इसके पीछे कुछ रीजन है हम लोग क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक टाइम पे ना एक 20 डेज की रेंज होती है, 20 40 60 डेज की रेंज होती है। तो मैंने क्या किया था, जब हम इस एरिया में थे तो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने वो रेंज प्लॉट करी 20 डेज की। और ये रेंज क्या हो जाती है मेरी, दिस इज माई रेफरेंस रेंज। इस रेंज में जो भी इस लेवल के नीचे है वो क्या है, डिस्काउंट, और जो भी इस ये येलो लाइन के ऊपर है वो क्या है, इट्स प्रीमियम। ओके, तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँ राइट में, बॉडी टू बॉडी मार्क करता हूँ मैं। ठीक है, आप देखो कैसे प्राइस बाहर गया चलेगा, वो जितना बाहर गया इट्स फाइन, बट इट केम बैक इन, अच्छा खासा रेस्पेक्ट किया। जब से इसके अंदर आया है तब से इट हैड गॉन अप एंड काफी अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। अब इतना ब्रेकआउट दे ही दिया है तो देर इज अ चांस कि चलो ठीक है 2,200 सॉरी 20,200 तक जा सकता है। लेकिन अब आगे की लेवल्स क्या, हमारे पास तो कोई लेवल्स ही नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, मैं इसको करूंगा क्लोन। एक बार मैंने इसको क्लोन किया तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर कर दिया इसको प्लॉट, एंड जैसे ही मैंने इसको प्लॉट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या मिल गई, एक प्रोजेक्टेड रेंज मिल गई। एक प्रोजेक्टेड रेंज मिल गई जहां पे मैं क्लियरली देख सकता हूं कि ये इसका इस रेंज का इक्विलिब्रियम है। ओके, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,200। अब अगर मैं इसको वापस से सब डिवाइड करूं तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी।
तो मेरे पास अगर आप देख रहे हो क्या लेवल आ रहा है 20,180। आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये तो नीचे गया था, फिर एक्सटेंड क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं, एक्सटेंड नहीं करना होता है, आपको वही रखना होता है, बिकॉज एल्गोरिदम अभी इस रेंज का ही रेफरेंस ले रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे रिएक्शंस आते हैं इस एरिया से, कैसे प्राइस एकदम बड़े बड़े मूव्स देके टर्न अराउंड होता है, यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट आता है, राइट? सो ये कैसा है, इक्विलिब्रियम पे ही ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं। ये चीजें लोगों को थोड़ा समझनी पड़ेगी। ओके, अभी अगर मैं इसको 5 मिनट पे दिखाऊं आपको इसी इक्विलिब्रियम से, तो जो मोमेंटम होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। अगर आप देख रहे हो बहुत प्रिसाइसली, वो लेवल से रेजिस्ट करेगा, सपोर्ट भी लेगा, और ये जो मोमेंटम है ना, ये जो वॉलिटिलिटी है, ये इन इक्विलिब्रियम्स को तोड़ने के बाद ही आती है। इन इक्विलिब्रियम्स को तोड़ने के बाद ही आती है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, प्राइस अगर आप देख रहे हो 20,118 पे गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, और ये जो लेवल है आपके पास, यहाँ पे जो लेवल आई है, ये भी क्या है, 20,180। तो थोड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कल अगर गिफ्ट निफ्टी नीचे नहीं आता है, और सुबह सुबह के टाइम पे, और मार्केट यहीं कहीं खुलती है, तो मार्केट क्या करेगी, इस पॉइंट पे खुलेगी। ठीक है, अब इतना ध्यान देना है मुझे कि जब मार्केट इस पॉइंट पे खुल रही है, हमारे पास एक क्या बनेगा, एक गैप बनेगा, एक बड़ा गैप बनेगा, कुछ ऐसा। कल का क्लोजिंग प्राइस मतलब 11 सितंबर का क्लोजिंग प्राइस एंड 12 सितंबर का ओपनिंग प्राइस, ये मेरे को एक गैप मिल गया। अब इस गैप में क्या होता है, इस गैप में होता है एक इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है। जब मार्केट ओपन होती है तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो जब ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो मुझे क्या पता है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ इम्बैलेंस और लिक्विडिटी की वजह से मूव होती है। तो अगर प्राइस इस एरिया पे आने के बाद, अगर यहाँ पे जहां पे भी ओपन होता है, इस पॉइंट पे आने के बाद अगर कहीं भी कुछ भी चांस दिखाता है मुझे प्राइस का, तो फॉल डाउन टूवर्ड्स 50% ऑफ द ओपनिंग रेंज गैप, इस गैप का, जो ये जो गैप होगा, जो रेंज बनेगी ना आपकी सुबह ओपनिंग रेंज गैप की, तो इसका जो 50% होता है, कहीं भी खुल सकती है, यहाँ भी खुल सकती है, यहाँ भी खुल सकती है, तो जो भी उसका 50% रहेगा, मेरी सबसे पहले नजर वहां जाएगी। तो जितना प्राइस मॉर्निंग में थोड़ा उससे दूर जाए, और फिर नीचे गिरने की आपको नीचे गिरने का इंडिकेशन दे, तब मैं बहुत क्लियरली एक शॉर्ट ट्रेड ले सकता हूँ। जो कि जो कि क्लोजिंग प्राइस है, कल का क्लोजिंग प्राइस क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दिखाता हूँ। क्लोजिंग प्राइस है, जूम इन करता हूँ, क्लोजिंग प्राइस है कितना, 20,049.50, मतलब 20,049.50। कल प्राइस वापस गिर सकता है, वही मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, वही मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन मार्केट को मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि वो कुछ एक ऐसा मूव दे जो थोड़ा दूर जाए, थोड़ा दूर जाए प्राइस से, और दूर जाए इस लेवल से, ठीक है, इस एरिया से। भले वो 20,200 जाए ना जाए, मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि मैं उस ट्रेड का पार्टिसिपेंट ना बनूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कितना ऊपर जा सकता है। अगर इसको जाना है तो फिर ये ऐसे ही जा सकता है, जा सकता है। इसको इसमें कोई रोक टोक नहीं है, फिर वो 2 घंटे बाद हमें समझ में आ ही जाएगा कि हम ले सकते हैं। लेकिन पहले के 2 घंटे में थोड़ा सरेंडर करूंगा मार्केट में, और मैं ये देखना चाहूंगा कि प्राइस कैसे एक बेरिश मूव बनाता है या नहीं। अगर बेरिश मूव बनाता है तो मेरी नजर सीधा आ जाएगी इस गैप पे, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। जैसे ही प्राइस ने मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी कि मार्केट को अब गिरनी है, मैं वहां से उसको सेल कर दूंगा, और ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको यही ट्रेड लेनी है, शायद आपको लॉन्ग दिखे, लेकिन मेरा बायस यही है कि मैं इस रेंज को फिल होते हुए देखना चाहता हूँ, जो भी गैप क्रिएट होगा। तो क्या मैंने प्राइस बोला, 20,049.50, मैं चाहता हूँ कि प्राइस वहां पे ट्रेड करे। अब एक और चांस है कि हाँ, ये ट्रेड करने के बाद प्राइस फिर से 20,000 चला जाए, और अगर 20,000 चला गया और 20,000 तोड़ दिया प्राइस ने, तो ये और भी गिर सकता है बहुत इजीली, बहुत इजीली ये नीचे गिर सकता है। ओके, एक और चीज है, आप ध्यान रखना कि अगर हम लोग फॉल देख रहे हैं मार्केट में, तो ये जो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, ये बहुत इजीली फिल हो सकता है, बहुत इजीली ये वाला हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके भी चल सकते हैं मार्केट में। ओके, अब ये क्या हो गया, ये चीज हो गई हमारी। अगर मार्केट फॉल करती है तो कंटिन्यूअसली इस एक्सपेक्टेशन के साथ, तो मैं ट्रेडिंग एक ट्रेड तो लूंगा ही जो 50% ऑफ द ओपनिंग रेंज गैप तक जाए। लेकिन अब पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट ओपन होते ही अगर, ठीक है, अगर मार्केट ओपन होते ही
समझे, यहाँ पे कहीं ओपन हुई या यहाँ पे कहीं ओपन हुई और सीधा 50% टेस्ट कर देगी, तो मैं क्या करूंगा, फिर मुझे रुकना पड़ेगा। फिर मुझे 1-2 घंटा रुकना पड़ेगा ये समझने के लिए कि प्राइस क्या 20,200 जा रहा है या नहीं, या प्राइस वापस से थोड़ा सा ऊपर जाके विलिंगनेस दिखाएगा कि अब उसे फिर से नीचे जाना है। ये भी चल जाएगा, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइस 50% से रिजेक्ट करके थोड़ा ऊपर जाए और फिर से उसी ओपनिंग रेंज गैप के अंदर आके एक शॉर्ट दिखाए मुझे, तो बहुत अच्छा शॉर्ट रहेगा, जहां पे इस बार हम लोग टारगेट कर पाएंगे ये जो क्लोजिंग प्राइस है कल का, एंड ये जो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो नजर जा रही है वो थोड़ी सी बेरिशनेस पे ही जा रही है, मैं ज्यादा बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, एंड कर भी रहा हूँ तो 20,200 तक मेरा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं थोड़ी सी ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा टू द डाउन साइड, मैं थोड़ा लॉन्ग्स अवॉइड करूंगा कल के लिए। ऑलराइट, सो अगर आप ये चार्ट देखो, निफ्टी यू 2023, इसको आप सर्च करना, इसको पुल आउट करना। तो जब आप इसको सर्च करोगे, 1 आवर पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ ऐसा, एक वॉइड। ठीक है, ये वॉइड, अब यही वॉइड कल प्राइस यहीं पे ओपनिंग दे रहा है 20,180। तो जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, और ब्रेक करके भी अगर थोड़ा नीचे आता है, तब तक मैं बेरिश हूँ, तब तक मैं शॉर्ट एंटिसिपेट कर सकता हूँ नीचे की तरफ, जो कि काफी, अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये भी फिल कर सकता है। और ये यहाँ पे तो आप देखो एक और फेयर वैल्यू गैप है, तो काफी बड़ा मूव हमें देखने मिल सकता है इवन इन दिस केस कल के लिए। कहीं ना कहीं 200 पॉइंट का मूव थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट हाँ, जिस हिसाब से प्राइस ने मंथली हाई हंट किया है, तो लिक्विडिटी भी ज्यादा है। अगर मैं रिटेल माइंडसेट से देखूं, तो बहुत लोग बीटीएसटी ट्रेड लेके गए होंगे, और बहुत लोग कल ट्रेड होल्ड करेंगे इस चक्कर में कि प्राइस और एक बड़ी रैली देगा, क्योंकि थर्सडे आने में अभी टाइम है। एंड उसी जगह पे कल प्राइस क्या करेगा, इजीली, ओके, वेरी इजीली एक फॉल दे सकता है एज सुन एज इट ओपन्स। तो कहीं ना कहीं मैं इन दोनों चार्ट को देखूंगा और मैं फिर अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाऊंगा। ये जो लेवल सॉरी, ये जो गोल्डन लेवल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कौन सी लेवल है? बहुत सिंपल है, आपको मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे जाके आपको क्या प्लॉट करना है, इस कैंडल और इस कैंडल। ठीक है, मैं बना देता हूँ फिर से आप लोग के लिए। इस लो, ये जो विक है और ये जो हाई ऑफ द कैंडल है जहां से स्टार्ट होती है, आप वो प्लॉट करोगे, तो ये क्या मिल गया आपको 50%, और फिर आप इसका और इसका 50% प्लॉट कर दोगे, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मिल गई। तो अगर मुझे इस पीडीआरए से, इस लेवल से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर तो मैं डेफिनेटली एक पार्टिसिपेंट बन सकता हूँ, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट वहां से गिरेगी। तो मेरी नज़र दोनों लेवल्स पे रहेगी। हाँ, अगर प्राइस कंटिन्यूअसली इसके ऊपर रह रहा है और शूट अप कर रहा है, देन हम लोग कुछ नहीं कर सकते उस चीज में, मैं शायद उस ट्रेड को छोड़ दूंगा। बट हाँ, मैं फिर लेकिन कल ट्रेडिंग करूंगा, क्योंकि एएम पीएम सेशन के आसपास काफी मोमेंटम है कल, वॉलेटिलिटी रहेगी कल जैसा दिन, हम लोग डेफिनेटली ट्रेड करना चाहेंगे। ऑल राइट गाइस, मतलब कल जैसा, मतलब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है 12 सितंबर, वो बहुत काफी अच्छा रहेगा। ऑल राइट गाइस, सो दिस इज वेयर आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।